नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड वाद्य यंत्र, पाठ 6, भाषा मंजरी, कक्षा 6 की पुस्तक। ठीक है, झारखंड के वाद्य यंत्र मतलब जितने भी बजाने वाले जितने भी यंत्र होते हैं, म्यूजिकल सिस्टम जितने होते हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। देखिए, लगे रहो, बस तुम लगे रहो। तुम्हारे भीतर ये बात होनी चाहिए कि झूठ का साथ नहीं देना है। जिंदगी साफ जीनी है, आगे का काम अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पाठ को। वाणी का श्रृंगार। वाणी का श्रृंगार क्या होता है? संगीत होता है। वाणी मतलब आवाज़। आवाज़ का श्रृंगार क्या होता है? संगीत होता है, गाना होता है। संगीत का शौर्य है नृत्य, और गायन, वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। देखिए, जिस तरह संगीत का वाणी का श्रृंगार गणित होता है, और गणित का संगीत का वाणी का श्रृंगार संगीत होता है, जिस तरह उसी तरह संगीत का सौंदर्य है नाच में। ठीक ना, संगीत जब गाया जा रहा है तो कोई नाच रहा है, तभी तो वो सौंदर्य है ना। संगीत का सौंदर्य है नृत्य और गायन वादन में, ठीक है ना, गाना बजाना में, और नर्तन का आभूषण वाद्य है, मान के चलिए। ठीक है, संगीत जीवन का अक्षय वरदान है। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है, जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या है? अक्षय वरदान है, जो कि दुख को कम करती है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देती है। ठीक है ना। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। चलना ही नाच है और बोलना ही संगीत है। एक दूसरी लोकोक्ति भी है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं, है ना। झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। झारखंड में नाचना गाना यदि ना हो तो जीवन का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है कि वह जीवन जी भी रहा है। झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि उत्पादक यंत्र बनाए गए हैं। ठीक ना, झारखंड में ऐसे घने घने जंगल हैं, तो उसमें जानवरों से सुरक्षा के लिए, जानवरों से बचने के लिए लोग तेज़ ध्वनि वाला, तेज़ आवाज़ निकलने वाला यंत्र बनाए हुए हैं। ठीक ना, जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव घर और अखरा रात में वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहते हैं। मतलब रात में क्या होते हैं, जितने भी खेत खलिहान होते हैं वहाँ, या गांव घर में, या अखरा में, अखरा मतलब गांव में एक होता है बना हुआ,
जैसे कि उसमें सभी गांव के सभी लोग जुटते हैं और वहाँ पर डांस किया करते हैं एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, है ना। उसे अखरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अखरा रात में वाद्य यंत्रों से गूंजयमान रहते हैं, मतलब रातों में वह गूंजता रहता है। ठीक है, जिससे खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है, खूंखार पशु जो होते हैं वे डर के मारे गांव में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। संस्कृति केंद्र आखरा गांव की हृदय स्थली है। संस्कृति का केंद्र जो है गांव की हृदय स्थली है। ठीक है ना। आखरा में गूंजते वाद्य कानों में मधुर घोलते प्रतीत होते हैं। आखरा से जो वाद्य आवाज़ हमारे कानों में आती है वो एक मधुर घुलने के जैसा प्रतीत होता है। आखरा में बजते नगाड़े और मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम के केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। मतलब जो रसिको मतलब क्या कहा जा रहा है, जो उसमें नाचने में जो माहिर होते हैं उनके मन क्या हो जाते हैं, मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, पाँव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। तभी तो झारखंड के हर घर में मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, बनम, केंद्रा, टोहिला इत्यादि कोई ना कोई वाद्य अवश्य मिल जाते हैं। ठीक ना। हम लोग सभी के बारे में अभी जानेंगे, जितने भी यंत्र का नाम अभी हमने लिया। ठीक ना। ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रहते हैं। यहाँ लोगों का दिन कठिन श्रम और रात मधुर गायन वादन और नर्तन में व्यतीत होता है। भले ही दिन में कठिन मेहनत करते हैं वे लोग, लेकिन रात में बड़ा मधुर उन लोगों का गायन होता है, गाना होता है, बजाना होता है और नाचना होता है। ठीक ना। गाते बजाते और नाचते हुए रात बीतती है। भले ही दिन कठिन श्रम होती है, दिन में कठिन मेहनत होती है। गीत संगीत और नृत्य हम झारखंड वासियों के प्राण हैं। गीत संगीत मतलब गाना, गीत संगीत और नाचना हमारे झारखंड वासियों का प्राण है। ठीक है ना। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना वाद्य यंत्रों का मतलब कोई भी बजाने वाला चीज़ नहीं हो तो संगीत का और नृत्य को सोच भी हम लोग नहीं सकते हैं। ठीक है ना। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अवनद्ध वाद्य, ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़ कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। हमारे ऐसा वाद्य यंत्र जो कि क्या से बनाया जाता है, पात्र या ढांचे को पर चमड़े को मढ़ करके बनाया जाता है। ठीक ना। उसे कहते हैं हम लोग अवनद्ध वाद्य। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे कि मांडर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, ताशा, झूड़ी, ये सब क्या है, चमड़े से बने हैं। ठीक ना। नागरा, ढप, चांगू, खंजरी, फिर क्या है, डमरू इत्यादि मुख्य अवनद्ध वाद्य है। ये ताल वाद्य कहलाते हैं और ये ताल वाद्य भी कहलाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। ये किसके साथ बजाए जाते हैं, नाचने के साथ बजाए जाते हैं। अब तंतु वाद्य क्या होता है, देखिए तंतु वाद्य, इस वाद्य में तात या तारों से आवाज़ निकलती है। इसमें क्या होता है, तात या तारों से आवाज़ निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। तंतु वाद्य के अंतर्गत मुख्य और लोकप्रिय वाद्य है केंद्री, एकतारा, सारंगी, टुईला और भुआंग। ऐसे गीत के साथ बजाया जाता है।
तथा इनसे धुन भी बनाई जाती है। ठीक ना। यहाँ वहाँ क्या होता था, चमड़ा होता था अनुवादय में, और यहाँ तंतुवादय में यहाँ तारों से आवाज़ निकलती है। ठीक है। अब सुशीर वादय, फूंक कर बजाए जाने वाले वादय सुशीर वादय कहलाते हैं। बांसुरी, शहनाई, शिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि मुख्य सुशीर वादय है। इन्हें भी गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे भी धुन निकलती है। ठीक है ना। लास्ट क्या है हमारा वादय का प्रकार, घन वादय। धातुओं से बने वादय घन वादय की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकरा कर या ठोक कर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। ठीक है। खासकर कांसे का प्रयोग इस तरह के वादय में अधिक होता है। झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा, काठी आदि प्रमुख घन वादय हैं। इनकी आवाज़ गूंजती है। इन्हें सहायक ताल वादय भी कहा जाता है। गीत, संगीत और नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। नाच गान में इसका उपयोग किया जाता है। आइए ऐसे ही कुछ मंत्रमुग्ध करने वाले का कर्ण प्रिय और हम में उत्साह भर देने वाले वाद्य यंत्रों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ अवनद वाद्य की संख्या सबसे अधिक है। अवनद मतलब जो चमड़े से मढ़कर बनाए जाते हैं। ठीक ना। अतः हम अवनद वाद्य से ही शुरुआत करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। नगाड़ा। नगाड़ा कैसा होता है देख सकते हैं आप यहाँ पर चित्र में। झारखंड का प्रमुख वाद्य नगाड़ा है, जिसकी बुलंद आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती है। नगाड़े को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला वृहद नगाड़ा, जिससे धमसा कहते हैं। ठीक है ना। वृहद बड़ा नगाड़ा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धमसा कहते हैं। दूसरा मध्य कोटि का नगाड़ा, जिसे दमामा कहते हैं और इसे गले में टांग कर बजाया जाता है। तीसरा छोटा नगाड़ा, जिसे टमक कहा जाता है, इसे कमर के सामने बांधकर बजाया जाता है। आप समझ रहे हैं कि नगाड़ा के कितने प्रकार हैं। पहला धमसा, दूसरा दमामा और तीसरा टमक। तो नॉर्मली हमको टमक देखने को मिलते हैं ना, जिसे कमर में ये करके बजाया जाता है, और मध्य भी मिलता है, दमामा भी मिलता है ना। तो क्या है, धमसा, दमामा और टमक। ठीक, इसे कमर के सामने बांधकर बजाया जाता है टमक को। अब ढाक क्या होता है, यह ढोल या ढोलक की जाति का वाद्य है। ठीक ना। यह बहुत बड़ा होता है। ढोल जो होता है आप देख पा रहे होंगे, ढोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर ढोल दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ढोल बहुत बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। इसे बजाने के लिए एक हाथ में टिप्पणी और दूसरे हाथ में खाड़ी लेकर ढाक पर दोहरे चोट मारते हैं, तो इसकी बुलंद, तेज और तड़तड़ाती हुई आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती है। ठीक ना। इसकी तड़तड़ाती हुई आवाज़ दूर से ही हम लोग सुन सकते हैं। ढोल और ढोलक, ढोल या ढोलक किसे कहा जाता है देख सकते हैं आप। ढोल या ढोलक देख रहे हैं, ये ढोल या ढोलक है। ठीक ना। ढोल और ढोलक को दोनों ओर से बजाया जाता है, दोनों ओर से बजाया जाता है। ढोल एक ओर खाड़ी से और दूसरी ओर हाथों की उंगली से बजाया जाता है। एक ओर तो खाड़ी से, ठीक है, दूसरी ओर उंगली की मदद से बजाया जाता है, हाथों की उंगली से बजाया जाता है। जबकि ढोल को दोनों तरफ हथेलियों से, जबकि ढोलक को, जैसे कि ढोल को तो एक तरफ अंगुली, हाथ की अंगुली से, एक तरफ खाड़ी से, लेकिन जो ढोलक होता है उसे दोनों ही तरफ हथेलियों के साथ अंगुलियों की सहायता से
बजाया जाता है, ठीक ना। इसमें खाड़ी का प्रयोग नहीं होता है। ढोल मुख्यतः एक पूजन वाद्य है। ये पूजा करने के समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पूजा के साथ साथ शादी, छऊ नृत्य, घोड़ा नाच आदि अ, में भी इसे बजाया जाता है, ठीक। आगे देखिए। अब रूंज। रूंज क्या होता है? इसका एक भाग खुला तथा दूसरा भाग चमड़े से मड़ा होता है। एक भाग खुला होता है, दूसरा भाग चमड़े से मड़ा होता है। चमड़े वाले भाग में एक ताप वाली खाड़ी से घर्षण कर इसे बजाया जाता है, ठीक है। अब मांदर के बारे में पढ़ते हैं। यह झारखंड का सर्वप्रिय, आकर्षक और मधुर वाद्य है। ये झारखंड का सबसे लोकप्रिय है, ठीक है ना। सर्वप्रिय मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये वाद्य है। इसकी मधुर आवाज़ देर 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 तक कानों में गूंजती रहती है। पर यह हर जाति और वर्ग के पास अपनी शैली का मांदर होता है, परंतु इनकी मूल संरचना जो मूल बनावट होती है लगभग एक जैसे ही होती है। खोरठा, पचपर, गनिया और कुरमाली मांदर, बूची मांदर या थेचकी मांदर कहा जाता है। इन नामों से इन मांदरों को जाना जाता है, ठीक है। मांदर मांदर का दाहिना मुंह, जो दाहिना मुंह होता है और बायां मुंह, दाहिना मुंह पतला और बायां मुंह चौड़ा होता है। देख रहे हैं, एक साइड पतला है, एक साइड चौड़ा है। दाहिना मुंह क्या होता है? पतला, और बायां मुंह चौड़ा होता है। यह लंबाई में कम से कम मगर गोली यह लंबाई में कम मगर गोलाई में बड़ा होता है। यह लंबाई में भले ही कम होता है लेकिन गोलाई बहुत बड़ा होता है। इसे बजाने वाला भी घूमता थिरकता और इसलिए वह रस्सी के सहारे मांदर को गले में लटकाता है। ये जो बजाता है वो घूमता है थिरकता है, इसलिए वो अपने गले में उसे लटका लेता है। मांदर को पूर्वी प्रदेशों में मृदंग और पश्चिमी प्रदेशों में पखावज के रूप में जाना जाता है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य अर्थात सुसीर वाद्य के बारे में जानते हैं। सुसीर वाद्य में पहला क्या है? बांसुरी। बांसुरी बड़ा ही मनमोहक वाद्य है। झारखंड में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। यह विशेष तरह की डोंगी बांस से बनाई जाती है। इसकी इसकी मधुर तान और सुरीली आवाज़ श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है, ठीक ना, बड़ा मोह लेता है। अब मोहन बांसी के बारे में पढ़ेंगे। मोहन बांसी क्या है? 2 हाथ लंबे मोटे बांस की बांसुरी को सीधा खड़ा रखकर एक छोटे बांस की नली से फूंक कर बजाया जाता है। समझ रहे हैं कितना बड़ा होता है? ताकि दूसरी बांस की नली से उसे फूंक कर बजाया जाता है। इससे 2 बांसुरियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हाँ, लेकिन क्या होता है? 2 बांसुरियों की आवाज़ सुनाई देती है। अब मुरली, यह बांसुरी का ही दूसरा रूप है। ये बांसुरी का ही दूसरा रूप है मुरली। मुरली को मुंह में सीधा डालकर फूंका जाता है, जबकि बांसुरी को होंठ पर अड़ा रखकर फूंका जाता है, ठीक है। होंठ के पास रख करके बांसुरी को फूंका जाता है, लेकिन मुरली को पूरा मुंह में घुसा करके, ठीक है ना। देखिए, शहनाई, यह मंगल वाद्य है। पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर बजाए जाने के साथ साथ इसे छाऊ, नटुआ, पाइका आदि नृत्यों में भी बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को में फूंकने का पन्ना, जो पन्ना होता है वो पैप्ती मतलब ताड़ के पत्तों से बनी होती है, ठीक है। सारी लकड़ी की नली, जो नली क्या होती है? लकड़ी की नली होती है, में लगा होता है। सारी जो है वो लकड़ी के नली में लगा होता है। सारी खाड़े से जुड़ी होती है और खाड़ा पीतल का होता है। देख रहे हैं ना, कांसे के चोंगे से लगा होता है। इसकी ध्वनि तीव्र एवं मधुर होती है। अब शांखवा के बारे में पढ़ेंगे। यह भैंसा या अन्य पशुओं के खोखले सींग से बना होता है।
ये क्या से बना होता है? भैंसा या अन्य पशुओं के खोखले सींग से बना होता है। इसके नुकीले भाग के कुछ छोटे छिद्र में फूंक मारने से शंख की तरह आवाज़ निकलती है। चौड़ा भाग चोंगे का काम करता है। जो चौड़ा भाग है ये चोंगे का काम करता है, इधर से फूंका जाता है ना, और बहुत तेज आवाज़ निकलता है। चौड़ा भाग चोंगे का काम करता है। अब वैर भैर भैर क्या होता है? यह झारखंड की तुरही है। घोड़े के हिनहिनाने जैसी तेज ध्वनि ही इसकी विशिष्टता पहचान है। यह एक मजबूत छड़ी के सहारे टिका कर बजाया जाता है। ऊपर यह बताया जा चुका है कि तांत या तारों से आवाज़ निकालने वाले वाद्य तंतु वाद्य कहलाते हैं, ठीक ना। जो तारों से आवाज़ निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तंतु वाद्य कहते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक। सारंगी, यह बहुत ही कर्णप्रिय मधुर आवाज़ निकालने वाला वाद्य है। सारंगी को बजाने के लिए धनुष का उपयोग किया जाता है। क्या का? धनुष का उपयोग किया जाता है। धनुष में घोड़े के बाल लगे होते हैं। जो धनुष में जो रस्सी नहीं लगे होते हैं, घोड़े के बाल लगे होते हैं, तथा घुंघरू भी बांधे होते हैं। जब सारंगी के तार को धनुष से रेता जाता है, मतलब गुजारा जाता है, ठीक ना, तो घुंघरू की खनन सारंगी के स्वर में मधुर घोल देता है, ठीक है। अंत में कुछ घन वाद्य की बात भी कर लेते हैं। घाघर या घुघरा, घाघर या घुघरा। इसमें एक चौड़े चमड़े की पट्टी होती है जिस पर 3 कतार से बड़े बड़े घुंघरू टंगे हुए रहते हैं। बीच में एक पूजा की घंटी भी लगी रहती है। इसे पीठ की ओर कमर में बांधा जाता है। मांदर वादक एक तरह कंधे पर मांदर टांगकर बजाते हुए कमर को हिला हिलाकर घाघर या घुघरा को बजाता रहता है। उससे झनर झनर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ठीक है। अब गोडाम, इससे पैरों में पहना जाता है। गोडाम क्या में पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। यह चमड़े से बनी एक पट्टी होती है जिसमें 6 लोहे, पित्तल, कांसे या तांबे के छल्ले लगे होते हैं। नर्तक जब पैरों के थाप जमीन पर देते हैं तो इससे खनर खनर की ध्वनि निकलती है। इन वाद्य यंत्रों की अतिरिक्त अलावा चोड़-चोड़ी या करह, फेचका, सैखो या रेगड़ा, सेकोय, तिरियो, कुड़ुतु या नरसिंघा, टोहिला, केंद्रा, बनम और भुआंग इत्यादि कई ऐसे और वाद्य यंत्र हैं जो गीत संगीत की शोभा बढ़ाते हैं और झारखंड की पहचान भी है। वाद्य यंत्रों का निर्माण में समाज के अन्य लोगों का हाथ है। वाद्य यंत्रों का जो निर्माण हुआ उसमें समाज के अनेक लोगों का हाथ है, एक लोग ने ऐसा निर्णय नहीं लिया है। जैसे मांदर का मिट्टी का खोल कुम्हार गढ़ता है, पकाता है और रंगता है, ठीक ना, मतलब कलर करता है। मोची चमड़ा तथा चमड़े की फीते तैयार करता है। रंगरेज चमड़ों को रंगता है। गोड़ाईत, महली, घासी आदि मांदर पर खरन या लेप चढ़ाते हैं, तब जाकर के मांदर झारखंड की शान बनता है। इसी प्रकार सभी वाद्य यंत्र विभिन्न प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। वस्तुतः वाद्य यंत्र गीत संगीत की अनुशासित रखने के साथ साथ वाद्य यंत्र जो है वो गीत संगीत को अनुशासित रखने के साथ साथ किसी राज्य अथवा देश की पहचान भी होते हैं।
है ना। क्या होते हैं, किसी देश की पहचान भी होते हैं। आजकल संगीत में इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है। एक ही मशीन से सितारा, संतूर, तबला तथा अन्य कई वादक यंत्रों की आवाज़ निकल जाती सकती है। आजकल अलग अलग और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हो गया है। इसी कारण इनकी मांग और उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। अब ये वाद्य यंत्र मेला तथा जत्रा में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन्हें बनाने में समय अधिक लगता है तथा लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण कारीगर भी इसके निर्माण के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। ठीक ना, मतलब अच्छा मूल्य भी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो बनाने वाले कारीगर भी हैं वो भी उदासीन हो गए हैं, मतलब बना नहीं रहे हैं उतना अधिक मात्रा में। परिवर्तन के कारण इस दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर धुन सुनाई पड़ जाती है। इतने परिवर्तन के इस दौर में इतने परिवर्तन के दौर में भी मधुर आवाज़ वाद्य यंत्रों का गूंज ही जाता है गाँवों में, है ना। इनके माध्यम से हमें भी अपनी संस्कृति विरासत को संजोए रखना होगा। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में यदि कहा जाए तो जे नाची से बाँची, ठीक, जे नाची से बाँची। गाना बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। गाना गाना, नाचना और बजाना हमारे काम करने की ऊर्जा को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे आनंद मानवीय संवेदना को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। ठीक, हमारे राज्य के जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। इस पाठ में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में आपने पढ़ा। अब हम लोग अभ्यास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या है देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाली वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? क्योंकि जंगली और खतरनाक खूंखार जानवर गांव में प्रवेश कर जाते थे, है ना। देखिए, मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, क्वेश्चन भी लिखा है। झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? क्योंकि झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि यंत्र पड़ती थी, क्योंकि वाद्य यंत्र जंगली जानवरों को दूर भगाने में सहायक होते थे, मदद करते थे, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों की महत्व के बारे में बताएं। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है उसमें बताना है आपको वाद्य यंत्रों के बारे में। ठीक है, आगे देखिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये गाना के लिए और नाचने के लिए को लायक और मधुरता प्रदान करते हैं, जिससे कार्यक्रम जीवंत और आकर्षक बन जाते हैं। ये हमारी संस्कृति विरासत को संजोए रखने में सहायक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थाप देकर बजाए जाते हैं। ठीक ना, वो क्या है, सितारा, संतूर, तबला, नगाड़ा, मांदर, धमसा, ठीक, ये सब है। चौथा नंबर, झारखंड में गायन, वादन और नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। झारखंड के जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है पहले से ही। यह सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, सामाजिकता बढ़ाता है और मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। विभिन्न त्योहार, अनुष्ठान, पूजा पाठ, है ना, और दैनिक जीवन के हर पहलू में गीत, संगीत और नृत्य का समावेश झारखंडी संस्कृति का पहचान है। ठीक,
अगला प्रश्न क्या है 5वां नंबर में, गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। क्या भूमिका होती है? गायन और नर्तन में वाद्य यंत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाने वाला का और नाचने वाला का वाद्य यंत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। लय और ताल प्रदान करना। वाद्य यंत्र गाने और नाचने के लिए आवश्यक लय और ताल प्रदान करते हैं। ठीक, वाद्य यंत्र क्या करते हैं? गाने और नाचने के लिए आवश्यक लय और ताल प्रदान करते हैं, जिससे प्रस्तुत सुसंगत और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, जिससे प्रस्तुति जो होती है, जो दिखाना होता है, वो और सुसंगत बन जाता है, बहुत अच्छा दिखता है। मधुरता और गहराई जोड़ना। ये संगीत में मधुरता और गहराई जोड़ते हैं, जिससे गायन और नृत्य अधिक आकर्षक होते लगते हैं। सांस्कृतिक पहचान क्या होती है? देखिए, ये वाद्य यंत्र झारखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत का अभिन्न अंग है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है, और उसकी परंपराओं तथा पहचान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। उनको बचाने के लिए बहुत सी भूमिका निभाई जाती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। उदाहरण देकर के 4 वाद्य यंत्रों के बारे में लिखिए। देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया है, एक वाग, तत्व में तार का उपयोग होता है। इन वाद्य यंत्रों में तार का उपयोग होता है, जैसे कि सितारा, वीणा, सरोद, संतूर। सुशीर में वायु वाद्य, मतलब इन वाद्य यंत्रों में हवा फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए बांसुरी, शहनाई और आपका अलगोजा, मोरचंग, है ना। औनद वाग, चमड़े के वाद्य और ताल वाग। इन वाद्य यंत्रों में चमड़े से ढकी सतह होती है, जिस पर आधारित अनेक आघात करके ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद क्या है, उदाहरण के लिए तबला, मृदंग, ढोलक, पखावज, मतलब आघात करके ध्वनि इससे उत्पन्न होती है, इन चीज़ों से। घन वाद्य, मतलब ये ठोस घन यंत्र होते हैं, जिनसे आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए मिंजीरा, खड़ताल, खटम, ये सब। विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। विभिन्न भारतीय राज्यों के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र इस प्रकार है, जैसे कि झारखंड का क्या है, शहनाई है। उत्तर प्रदेश का तबला और सारंगी है। गुजरात का गरबा ढोल है। केरल का चेंडा इड़का है। कश्मीर का संतूर है। असम का खोल और गोगोन है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, बांसुरी के अलावा फूंक मारकर बजाए जाने वाले याग यंत्र क्या है? बांसुरी के अतिरिक्त और दूसरा क्या है, शहनाई है, अलगोजा है, तुरही है, शंख है, मोरचंग है। ठीक, अब तीसरा नंबर, आधुनिक समय में वाद्य यंत्रों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या यूज होते हैं? आजकल आधुनिक समय में वाद्य यंत्रों को बनाने में क्या क्या का सामान का उपयोग होता है? प्रारंभिक समय में पशुओं की चमड़े, खोखले सींग, बांस और लकड़ी का उपयोग होता था, जबकि आधुनिक समय में वाद्य यंत्रों का निर्माण में मुख्य रूप से निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि धातु, पीतल, स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ। ठीक ना, आगे देखिए, सितारा, गिटार, बांसुरी, ये सब है। अब देखिए, प्लास्टिक सिंथेटिक सामग्री। कुछ अनुभव या वाद्य यंत्रों
के पुर्जे या पूरे वाद्य यंत्र जैसे कि ड्रम हेड्स, चमड़ा, सिंथेटिक चमड़ा, लाल वाद्य यंत्रों के लिए जैसे तबला, ढोलक, ये सब। फाइव फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, कुछ आधुनिक वाद्य यंत्रों में हल्केपन और मजबूती के लिए, ठीक, फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर का उपयोग होता है हल्का और मजबूती के लिए। गीत संगीत के बिना माहौल कैसा होगा झारखंड का? यदि किसी उत्सव या कार्यक्रम में यहाँ तक कि घर, होटल, बस और दुकानों से भी गीत संगीत या किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि बंद हो जाए तो माहौल बहुत शांत, नीरस और उदास हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में कोई उत्साह और ऊर्जा नहीं बची और जगह एक अजीब सी खालीपन और खामोशी छा गई है जाएगी। ठीक, अगला दूसरा नंबर में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा गया है। कोई वादक किसी वाद्य यंत्रों को बजाना कैसा सीखता है? कोई भी वादक जो बजाने वाला होता है वो वाद्य यंत्रों को बजाना कैसे सीखता है? बुनियादी जानकारी और ध्वनि उत्पादन को वह जानता है, क्या क्या ज़रूरत है और कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है। सबसे पहले वादक को उस विशेष वाद्य यंत्र के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करनी होती है। पहले तो उसके जो चीज़ हम बजाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। उसके विभिन्न हिस्सों को समझना और उससे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है वो समझना होता है। हर एक ध्वनि को समझेंगे, कैसे उत्पन्न हो रही है आवाज़ उसे समझेंगे, है ना। फिर नियमित अभ्यास, किसी भी वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए निपुणता हासिल करने के लिए लगातार और नियमित मतलब डेली और नियम से अभ्यास आवश्यक है। इससे अंगुलियों का अभ्यास, सही मुद्रा और श्वास नियंत्रण शामिल है। ठीक, शिक्षण और मार्गदर्शन, एक अच्छे गुरु या शिक्षक से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो सही तकनीक, संगीत सिद्धांत और वाद्य यंत्र की बारीकियों को सिखा सकते हैं। सुनना और उसे मानना भी, अनुकरण करना। अन्य कुशल वादकों को सुनना और उनके प्रदर्शन का अनुकरण करना भी सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धैर्य और लगना, वाद्य यंत्र बजाना सीखने में समय और धैर्य लगता है। निरंतर प्रयास और लगन से ही कोई वादक इस काल में महारत हासिल कर पाता है। आगे देखिए। अच्छा, हमारा प्रश्न खत्म हो गया है ना। इसे हम लोग जान लेते हैं एक बार भाषा संदर्भ में। वैसे तो हमने क्वेश्चन आंसर बना लिया है। धनुष के साथ बांधे घुंघरू की खनक उसके स्वर में मधु घोल देता है। यहाँ मधु का अर्थ है मीठा। आप जानते हैं कि शहद को भी मधु कहा जाता है और मधु अनेक अर्थों का होता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक अधिक अर्थ होते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। आप इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ पता कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भाग का और अनेकार्थी शब्द क्या होता है? कोटि का, मन का, कल का, वर्ग का, बाल का, लाल का। कुछ वस्तुएं या वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि को निश्चित शब्दों से व्यक्त किया जाता है। जैसे गोड़ाम की ध्वनि को खनर खनर, घाघर या घुंघरा की ध्वनि को खनर खनर से व्यक्त करते हैं। आप निम्नलिखित वाद्य यंत्रों या वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियों को शब्दों में लिखिए। घंटी कैसे बजता है? टन टन। तो कैसे कैसे जो बजता है उसे लिखना है। नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्सों को पढ़िए। बांस की नली, बांसुरी की आवाज़, झारखंड की शान, चमड़े की फीते, वाणी का श्रृंगार, सारंगी के स्वर। तो सब जगह क्या आ रहा है? का, के, की, ये सब आ रहा है।
तो का के और की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग होता है। यहाँ से ध्यान से पढ़ें और कक्षा में बताएं कि का के की का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। ठीक, कुछ करने योग्य चीज़ें क्या क्या है। आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है उनमें उनमें क्या कीजिए, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्रों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में पता कीजिए और लिखिए। उसे बनाना है और साथ में बनाने की क्या प्रक्रिया रही, उस वाद्य यंत्र जो सामान है, बजाने वाला जो सामान है, उसे बनाने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसे जानिए और प्रक्रिया के बारे में पता कीजिए और लिखना भी है। आपके इलाके में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है और उन्हें किन अवसरों पर बजाया जाता है वो भी लिखना है, उनकी तालिका बनाइए, है ना। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।